रोहिंग्या शरणार्थियों को देश में बसाने को लेकर आज आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। दरअसल केंद्र सरकार के एक मंत्रालय ने आज सुबह ये ऐलान किया कि बकरवाला में वो रोहिंग्या लोगों को बसाएंगे, लेकिन शाम होते होते दूसरे मंत्रालय ने इस खबर को गलत बताया। देखिए शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। पश्चिमी दिल्ली के बकरवाला गांव में यही वो 240 EWS फ्लैट्स हैं जिनमें बुधवार सुबह केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रोहिंग्या लोगों को बसाने की बात कही। उन्होंने ट्वीट किया, भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है। एक ऐतिहासिक फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बकरवाला इलाके में EWS फ्लैटों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्हें मूलभूत सुविधाएं, UNHCR ID और 24 घंटे दिल्ली पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन शाम से पहले ही गृह मंत्रालय का ट्वीट आ गया, ये बताते हुए कि मीडिया का एक हिस्सा गलत खबर चला रहा है। इस ट्वीट के मुताबिक रोहिंग्या अवैध विदेशियों के संबंध में मीडिया के कुछ वर्गों में समाचार रिपोर्टों के संबंध में ये स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के बकरवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को EWS फ्लैट्स प्रदान करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है। दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा था। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि रोहिंग्या अवैध विदेशी वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय पहले ही विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देश के साथ उनके निर्वासन का मामला उठा चुका है। इस बीच रोहिंग्या लोगों को बकरवाला में बसाए जाने का विरोध शुरू हो गया। इनके आने से हमारे गांव को और देहात को बहुत बड़ा नुकसान है और ये बहुत इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जितने भी दिल्ली में दंगे हुए हैं हाँ। ये रोहिंग्याओं ने किए हैं, जितने भी किए हैं। अच्छा, तो ये अगर यहाँ आ गए तो ये हमारे पूर्वजों की जमीन है और अगर ये यहाँ पे आ गए तो हम बाहर जाएंगे और ये अंदर रहेंगे। बकरवाला गाँव कभी भी ये कबूल नहीं करेगा कि यहाँ पर आकर रोहिंग्या मुसलमान बसे। रोहिंग्या मुसलमान जहां आज टेंटों में रह रहे हैं वो वहीं रहेंगे। मुझे अपने भारत के गृह मंत्री पे पूरा विश्वास है। उन्होंने CAA कानून लाया। CAA कानून के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी शरणार्थी आएगा उसमें मुस्लिम नहीं होगा। छह लोग आएंगे तो ये जो रोहिंग्या मुसलमान है, मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि उसी कैटेगरी में आते हैं और ये नहीं बसेंगे यहाँ पे। आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पर हमलावर दिखी और उसने केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के मंत्री ने ऐलान किया है कि भारत सरकार ने इनको यहाँ पे स्वागत किया है, इनको जगह दी है, इनको प्रोटेक्शन दिल्ली पुलिस ने दी है और ये भारत सरकार की नई रिफ्यूजी पॉलिसी के तहत किया जा रहा है और ये बहुत बढ़िया है। ये इन्होंने कहा है। इन्होंने पूरे देश को धोखा दिया, ये पूरे देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो अब MHA की एक लीपापोती की जा रही है, तो हम इनको दिल्ली में नहीं रहने देंगे। इनको अपने जिस राज्य में ले जाना है, इनके पास कई सरकार है, इनकी हरियाणा में सरकार है, जम्मू में कई हजार लोग इन्होंने बसाए हुए हैं, इनको डिपोर्ट करें। उधर बीजेपी मासूमियत से पूछ रही है कि कहीं हरदीप सिंह पुरी का अकाउंट हैक तो नहीं हो गया। ये जो मुद्दा है, ये जिन्होंने ऐसा ट्वीट किया है उनका ट्वीट क्या हुआ है, कहीं कोई हैक किया, क्या हुआ, अभी हम इस पे नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कह दिया है कि गृह मंत्रालय की इस तरह की कोई भी योजना नहीं है और गृह मंत्रालय ये भी इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने ऐसा कुछ प्रपोज किया है। देर शाम हरदीप पुरी ने ट्वीट कर गृह मंत्रालय के बयान को आधिकारिक स्थिति बताया, यानी अब हरदीप पुरी वाली योजना ठंडे बस्ते में चली गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट के बाद ये सवाल उठ रहे थे कि केंद्र सरकार का ये फैसला केवल दिल्ली के रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में है या फिर देश भर के रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में, क्योंकि दिल्ली में 1200 रोहिंग्या शरणार्थी होंगे जबकि देश भर में करीब 40,000 के आसपास हैं। खैर, मामला संवेदनशील है, इसलिए फिलहाल ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार इस पे आगे बढ़ने नहीं जा रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।